अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे थे टाइप 3 के क्वेश्चंस के बारे में। हमने टाइप 3 को पीछे की वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया। हमने उस पर एग्जांपल नंबर 9 में पार्ट नंबर 1 भी डिटेल से डिस्कस किया कि ये किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये यूनिट नंबर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मैथमेटिक्स से ग्रेड 10 का। ये एग्जाम्पल नंबर 2 जो है ये मैंने आप लोगों के होमवर्क के लिए छोड़ा था। अगर आप लोगों को ये डिफ़िकल्ट हो तो ये भी मैं आप लोगों को सॉल्व करके दूंगा। आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में ये पूछ सकते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। एक्सरसाइज में मैंने आप लोगों को कहा था कि एक्सरसाइज 1.2 में इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 8 और पार्ट नंबर 9 जो है ये पार्ट 3 के क्वेश्चंस हैं। तो पार्ट टाइप 3 के क्वेश्चन है। टाइप 3 में ये पार्ट नंबर 7 और 9 में सॉल्व करूंगा और आप लोगों को 8 होमवर्क के तौर पे मैं दे देता हूँ। तो यहाँ पे आज हम क्वेश्चन नंबर 7 को अटेम्प्ट करेंगे इस वीडियो में और ये आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फिर पार्ट नंबर 9 की और इसको हम लोग डिटेल से सॉल्व करेंगे। तो आज बात करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 7 की। यहाँ पे मैं लिख देना चाहता हूँ ये क्वेश्चन। एक्सरसाइज है हमारे साथ 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे साथ पार्ट नंबर 7 जो कि है टाइप 3 का क्वेश्चन। 3 × x² प्लस 1/x² माइनस 16 × x+1/x प्लस 26 = 0। ये है मेरे साथ क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन को लिख दिया। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पे। तो हमने बात की थी कि इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग ये x+1/x का जो टर्म है इसको y से हम लोग रिप्लेस करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से x+1/x इक्वल्स हमारे साथ ही किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर हो जाएगा। इसके बाद हम क्या स्टेप करेंगे, इसके बाद हम इसको स्क्वायर ले लेंगे, इस पर स्क्वायर ले लेंगे। तो हमारे साथ क्या हो जाएगा x+1/x होल स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। इससे मेरे साथ क्या आ जाएगा, इस साइड को भी मैं स्क्वायर ले लेता हूँ। तो यहाँ से मेरे साथ जाएगा x² प्लस a² प्लस b² प्लस 2 टाइम्स x इंटू 1/x। इस तरह से मेरे साथ आ जाएगा और यहाँ से y² आ जाएगा। ये x कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से x² प्लस 1/x² की वैल्यू बराबर आ जाएगी y² और u2 उस तरफ में शिफ्ट कर रहा हूँ तो y² माइनस 2। तो ये मेरे साथ दूसरी वैल्यू आ गई। x² प्लस 1/x² की वैल्यू मेरे साथ क्या आ गई, y² माइनस 2। तो जहाँ पे x² प्लस 1/x² है ये जगह ये मैं y² माइनस 2 से रिप्लेस करूँगा और ये जो है x प्लस 1/x जो है ये मैं रिप्लेस करूँगा y से। तो ये इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y मेरे साथ वेरिएबल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैसे, मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देता हूँ। ये y² माइनस 2 ये मैं यहाँ पे पुट करूँगा, 3 अपनी जगह, यहाँ पे y² माइनस 2 आ जाएगा, बीच का माइनस अपनी जगह, 16 अपनी जगह, x+1/x की जगह मैं y लिख देता हूँ। फिर मैं क्या लिख देता हूँ, प्लस 26। तो अब इस क्वेश्चन को आप लोग देखें, ये इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये 3y² हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, ये माइनस 16y हो जाएगा और ये प्लस 26। तो 26 से हम लोग -6 करेंगे, मतलब 26 से हम लोग 6 निकाल लेंगे तो हमारे साथ क्या आएगा, 3y² माइनस 16y मैं पहले लिख देता हूँ ताकि क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाए और ये प्लस 20 हो जाएगा। तो ये अभी इस इक्वेशन को आप लोग देखें, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया इन द फॉर्म ऑफ y वेरिएबल। ये हमारे साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अब हम लोग इसको y के लिए सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग x की वैल्यूज़ y की वैल्यूज़ को रिप्लेस करके, इस टर्म को रिप्लेस करके फिर हम लोग x की वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे। तो अभी इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये आप लोग तीनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के 3 मेथड्स हमने एक्सरसाइज 1.1 में डिटेल से पढ़े थे। यहाँ पर मैं फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ से 3 × 3 = 60 y² मेरे साथ आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन में, और एडिशन में मेरे साथ क्या आना चाहिए, -16y आना चाहिए। तो अगर मैं इस तरह से करूँ कि 3y² और यहाँ पे मैं लिख दूँ माइनस, मैं लिख देता हूँ -8 8 15 4, मैं लिख देता हूँ -6y -10y। ये दोनों आप लोग सम अप करें तो इससे हमारे साथ -16 आ जाएगा। ये दोनों अगर हम लोग सम करें तो -16 आ जाता है, अगर मल्टीप्लाई करें तो प्लस 60y² आ जाता है इससे। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड से ये 16y जो है इसको मैंने स्प्लिट किया -6y -10y में। ये आप लोग अपने आइडियाज़ से कर सकते हैं। यहाँ से मैं 3y से कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से मेरे साथ y आ जाएगा, जबकि यहाँ से -2 में लिख देता हूँ। यहाँ से मैं -10 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से y -2 बीच का जो है
ये प्लस है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 10 मैंने निकाला हुआ है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ से y माइनस 2 एक दफ़ा से लिख ले और दूसरी दफ़ा 3y माइनस 10 लिख दे इक्वल 0। अब ये दोनों अलग अलग से 0 के बराबर हम लोग लेंगे तो y माइनस 2 भी 0 के बराबर आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से 3y माइनस 10 मेरे साथ किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। यहाँ से y की वैल्यू मेरे साथ 2 आ गई प्लस 2, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ। यहाँ से y की वैल्यू ये 3y की वैल्यू 10 आ गई, जबकि y की वैल्यू यहाँ से मेरे साथ क्या आ जाएगी, 10 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगी। इसको भी मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ। अब ये जो y की वैल्यू 2 है ये भी मैं इसको बोल लेता हूँ, और ये जो y की वैल्यू 10/3 है ये भी मैं इसको बोल लेता हूँ। तो मैं दो यहाँ पे एक लाइन मार्क कर देता हूँ इस तरह से। यहाँ से मैं लिख देता हूँ कि y की वैल्यू 2x + 1 और x की जगह मैं y की वैल्यू रिप्लेस कर लेता हूँ तो एक 2 आ गई मेरे साथ, और यहाँ से मेरे साथ x + 1 और x की वैल्यू क्या आ गई, 10/3। तो ये दो अब मैं अलग अलग से सॉल्व कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाता है, लेकिन इसमें स्टेप्स थोड़े ज़्यादा होते हैं। यहाँ से हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग यहाँ पे x मल्टीप्लाई करेंगे ओवरऑल इक्वेशन को। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ x × x + 1 और x इक्वल्स 2 टाइम्स x मैंने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से x² आ जाएगा, जबकि यहाँ पे x के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा। ये x इस x के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा इक्वल्स 2 टाइम्स x। ये x मैं इस तरफ लेकर आ रहा हूँ तो x² + 2x माइनस 2x हो जाएगा ये, जबकि ये +1 हो जाएगा इक्वल 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो दो ऐसी वैल्यूज़ जिसके मल्टीप्लिकेशन से मेरे साथ x² आ जाए और इसके एडिशन से मेरे साथ 2 आ जाए -2, तो ये x² - x ये दोनों आप लोग अगर मल्टीप्लाई करें तो इससे प्लस x² आ जाता है, जबकि ऐड करें तो -2x आ जाएगा। यहाँ से x का मान ले लेता हूँ तो x - 1 आ जाएगा, यहाँ से -1 तो ये भी x - 1 हो जाएगा। यहाँ से x - 1 × x - 1 इक्वल 0। x - 1 को भी 0 के बराबर ले ले, और यहाँ से x - 1 को भी 0 के बराबर ले ले। यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाती है, जबकि यहाँ से भी x की वैल्यू 1 आ जाती है। तो यहाँ से हम एक ही वैल्यू पिक करेंगे, ये एक वैल्यू और ये एक वैल्यू, ये दो वैल्यूज़ आ गए लेकिन दोनों सेम है, रूट सेम है। तो यहाँ से एक वैल्यू हम पिक करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इससे भी हमारे साथ अलग वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ पे हम लोग ये फ्रैक्शन में जो वैल्यूज़ है उनसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक 3 है और एक x है, ये याद रखिएगा। पीछे के एग्जाम्पल में भी हमने इस तरह किया था। तो 3x से हम इस पूरी इक्वेशन को दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, x + 1 और x इक्वल्स 10 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 3x। ये 3 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 3x² हो जाएगा, जबकि इसको मैं थोड़ा लिख रहा हूँ कि आप लोग समझ जाए। ये इस तरह से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा। ये 10 और x 3 कैंसिल आउट हो गया, जबकि x बचा है तो 10x हो गया। यहाँ से 3x² + 3 है, यहाँ से 10x है, ये 10x मैं इस तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ तो 3x² ये -10x इस तरफ आ जाएगा, +3 साथ में लिखेंगे इक्वल 0। ये 10x मैं इस तरफ लेकर आया हूँ तो ये +10x - 10x हो गया। यहाँ अब हम इस दोनों को किससे रिप्लेस, इस 10 को किससे रिप्लेस करेंगे, दो ऐसे वैल्यूज के मल्टीप्लिकेशन से 9 आ जाए, जबकि उसके एडिशन से 10 आ जाए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3x² माइनस, ये लिख देता हूँ मैं -9x - x + 3, इस तरह से मैंने लिख दिया। ये दोनों आप लोग सम अप करें तो -10 आ जाता है, जबकि मल्टीप्लाई करें तो +9x² आ जाता है। यहाँ से मैं 3x का मान ले लेता हूँ, यहाँ से x एक आ जाएगा, -3 आ जाएगा, यहाँ से -1 तो x - 3 बीच का टर्म। मैंने आप लोग कहा था कि माइनस जब आप लोग कॉमन निकाल लेते हो तो बीच का जो वैल्यू है वो साइन चेंज कर लेते हैं। यहाँ से x - 3 आ जाएगा, जबकि यहाँ से 3x - 1 आ जाएगा इक्वल 0। यहाँ से x - 3 भी आप लोग 0 के बराबर ले लें, जबकि 3x - 1 भी 0 के बराबर ले लें। यहाँ से x की वैल्यू 3 आ जाएगी, दूसरा रूट हमारे साथ ये हो जाएगा, जबकि यहाँ से 3x की वैल्यू 1, जबकि x की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। तो ये हमारे साथ फर्स्ट रूट हो गया, ये सेकंड रूट हो गया, ये थर्ड रूट हो गया। तो मैं यहाँ पे किस तरह से लिख सकता हूँ सोल्यूशन सेट में मैं लिख देता हूँ 1 3 जबकि 1/3, ये तीनों से मेरे साथ क्या आ गए, इस क्वेश्चन के रूट्स आ गए। तो ये हमारे साथ टाइप 3 का क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 1.2 में पार्ट नंबर 7। ये मैंने आप लोगों को सॉल्व करके दे दिया, होपफुल ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ये पार्ट नंबर 9 की, इसको हम लोग डिटेल से सॉल्व करेंगे। ये पार्ट नंबर 8 जो है ये आप लोगों के लिए होमवर्क हो गया। तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और आप लोग के जो भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ लिया करें। शुक्रिया।